गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और इतनी तपती गर्मी में घर से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल का काम है। लेकिन घर पे रह के आप गर्मी से तो बच सकते हैं, लेकिन ऐसे में हम सहारा किसका लेते हैं? एसी या फ्रिज का। तो ये जो सभी होम अप्लायंसेज हैं, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जितना ध्यान हम खुद का रखते हैं। बहुत ही सिंपल और बेसिक स्टेप्स के ज़रिए आप इन अपने होम प्रोडक्ट्स को बहुत सिक्योर रख सकते हैं और इनसे इन होम अप्लायंसेस की जो लाइफ है वो भी बढ़ती है और लॉन्ग टाइम तक के लिए आप अच्छे से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे ही सिंपल से बेसिक टिप्स जिनके ज़रिए आप अपने होम अप्लायंसेस को और सिक्योर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में ही जो इनकी शेल्फ लाइफ है उसको भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस की, वो है एयर कंडीशनर, मतलब कि एसी। एसी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है और सबसे जो पहला पॉइंट है एसी को लेकर वो है कि इसकी टाइम टू टाइम सर्विस। अगर आप इसकी सर्विस नहीं कराएंगे, अगर आप एसी की टाइम टू टाइम सर्विस नहीं कराएंगे तो इससे आपको जो एयर क्वालिटी है वो अच्छी नहीं मिलेगी, साथ में ही ये आपके रूम को जल्दी ठंडा नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने एसी की टाइम टू टाइम सर्विस कराएं। इसके बाद अगर आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को बचा कर रखना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा आपके एसी जो है यूनिट्स की खपत कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए अपने एसी के टेम्परेचर को 18 से लेकर मैक्स 21 के बीच में करके रखें। इससे क्या होता है ना कि आपका रूम टेम्परेचर जो है वो भी नॉर्मल रहेगा और जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स हैं वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आमतौर पे हम जब एसी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखते हैं तो उससे जो आपकी एसी की यूसेज है वो कम हो जाती है, साथ में आपका रूम बहुत कम जल्दी ठंडा होता है। एसी के लेकर एक और जो सिंपल टिप है वो ये है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा कर रखें, या आप अपने एसी को ऊपर से कवर्ड भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो एसी में एलिमेंट यूज़ होता है वो ज़्यादा जल्दी गर्म नहीं होगा, इससे आपका जो एसी है वो प्रोटेक्टेड रहेगा और इसकी लाइफ भी बढ़ेगी। तो ये कुछ ऐसे बेसिक टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने एसी को ज़्यादा टाइम तक के लिए सिक्योर करके रख सकते हैं। अब जो दूसरा और बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है जो गर्मियों में आपका सहारा बनता है वो है रेफ्रिजरेटर। आमतौर पे सबके घर में रेफ्रिजरेटर होता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा इसका ध्यान नहीं रखते हैं। इसकी वजह से जो आपकी प्रोडक्ट की लाइफ है वो कम हो जाती है। तो इसके लिए भी आपको कुछ बहुत सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। जो सबसे पहला स्टेप है वो बहुत ही बेसिक है, इसको टाइम टू टाइम क्लीनिंग दें। अगर आपका रेफ्रिजरेटर टाइम टू टाइम क्लीन नहीं रहेगा तो यह ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से कूलिंग नहीं करेगा और आपको जो खाने का सामान है वो भी जल्दी खराब हो जाएगा। ये काम ज़रूर करें कि टाइम टू टाइम विद इन 10 to 15 डेज के टाइम लिमिट में अपने फ्रिज को क्लीन करते रहें। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके रेफ्रिजरेटर में कोई खराबी है तो उसको भी टाइम टू टाइम सर्विस कराकर ज़रूर रखें। इससे क्या होगा, आपका जो रेफ्रिजरेटर है वो अच्छे से काम करेगा, साथ में जो उसकी शेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ेगी। तीसरी जो टिप है वो ये कि अगर आपको लग रहा है आपके जो रेफ्रिजरेटर है उसका डोर लूज़ हो गया या और कुछ खराबी आ रही है तो उसे टाइमली रिपेयर करा लें, क्योंकि इससे भी जो आपका रेफ्रिजरेटर है वो ख़राब हो सकता है और वो ठीक से काम नहीं करेगा। और साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो कंडेंसर कॉइल दी गई है उसको साल में एक बार ज़रूर क्लीन कराएं। इससे क्या होगा, जो आपका एसी कूलिंग है वो बेहतर तरीके से करेगा, साथ में आपको बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके खाने का सामान जो है वो ख़राब हो रहा है। रेफ्रिजरेटर का जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उसको ज़्यादा ओवरफिल ना करें, क्योंकि उससे क्या होता है, जो रेफ्रिजरेटर का ओवरफ्लो होता है वो ख़राब हो जाता है और वो इफ़ेक्ट करता है आपके टेम्परेचर को। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको रेफ्रिजरेटर में ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। इससे क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगा और आप अच्छे से उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। तीसरा और एक और यूज़फुल प्रोडक्ट जो गर्मियों में हमारा सहारा बनता है वो है एयर कूलर। तो एयर कूलर ऐसी चीज़ है कि आमतौर में हर घर में देखने के लिए मिलती है, तो उसके भी कुछ ऐसे ही बेसिक टिप्स हैं जिनके ज़रिए आप इसको सिक्योर करके रख सकते हैं। तो सबसे पहली टिप है कि इसके जो फिल्टर्स हैं उनको क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है और टाइम टू टाइम उनको चेंज करते रहें। उससे क्या होगा, जो एयर फ्लो है वो बहुत अच्छे से आएगा, आपको ज़्यादा ठंडक मिलेगी, साथ में आपको फ्रेश एयर क्वालिटी जो है वो मिलेगी। साथ में एयर कूलर का जो दूसरा बेसिक टिप है वो है इसके वाटर टैंक को लेकर। तो अगर उसमें ड्रेनेज हो रही है, आपको लग रहा है कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो रहा है, तो उसको टाइम टू टाइम क्लीन करें, साथ में उसकी रिपेयर कराते रहें। अगर आपको लग रहा है कि पानी कहीं से लीक हो रहा है तो इससे क्या होता है ना कि प्रोडक्ट के सर्विस पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और वो ठीक से काम नहीं करता। और एक बेसिक टिप जो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको डायरेक्ट सनलाइट से
इसको डायरेक्ट सनलाइट की कांटेक्ट में ना रखें। उससे क्या होता है, इसकी परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो आप एक कपड़े का इस्तेमाल करके या फिर एक शेड का इस्तेमाल करके इसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आमतौर पे ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए हार्मफुल होती है और वो उसकी शेल्फ लाइफ को बहुत कम कर देती है। तो ये हैं वो आम से और बेसिक टिप्स जो आपको अपने घर में, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए। तो ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हमें कमेंट सेक्शन में बताएं अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई और टिप है। साथ ही हमारे इस चैनल NBD टेक एड को भी सब्सक्राइब करें।